बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का मैथ। एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 1, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को आप लोगों ने रैशनलाइज करना है। अब डिनोमिनेटर आपके पास क्या चीज़ होती है, तो आप ये देख लें कि ये जो आपके पास बटे के नीचे रकम होती है ना, ये आपके पास डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, यहाँ 4 प्लस √3 आपके पास डिनोमिनेटर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखें, बटे के नीचे आपके पास √3 है, तो ये आपके पास डिनोमिनेटर है। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे √5 है बटे के नीचे, ठीक है ना, तो इसका मतलब है ये √5 आपके पास डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो आपने ये याद रख लेना है कि बटे के नीचे जो भी वैल्यू होगी वो डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, आपने इसको रैशनलाइज कैसे करना है, आपने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो कॉन्जुगेट फाइंड करने का मतलब होता है कि इसका आप लोगों ने साइन चेंज करना है। यहाँ पे आप देखिए, आपको प्लस नज़र आ रहा है। ठीक है, जब आप लोग इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये जो प्लस होगा ये चेंज होकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ठीक है, यानी कि ऐसे आप लोग ये जो नीचे रकम आपके पास लिखी होगी इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ये 4 प्लस है तो आपके पास 4 माइनस √3 हो जाएगा। ये इसका कॉन्जुगेट है। ठीक है ना, तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या हो गया, साइन चेंज करना। ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस। इसी तरह ये हमने मल्टीप्लाई किया, इसी वैल्यू को आप लोगों ने डिवाइड भी कर देना। ठीक है, इस तरीके से आगे आप लोगों ने सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व करने हैं। पार्ट 1, तो पार्ट 1 आप लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद आप लोग क्वेश्चन अगेन लिखेंगे, 4 प्लस √3। ठीक है, अब ये जो नीचे आपके पास डिनोमिनेटर है इसको आप लोगों ने कॉन्जुगेट इसका फाइंड करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो नीचे आपके पास 4 प्लस है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4 माइनस √3, और यही वैल्यू जो इधर आप लोगों ने लिखी है यही वैल्यू आप लोग नीचे डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, तो ऊपर वाली जो दो वैल्यू है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 13 इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस √3 को। अब देखें नीचे वैल्यू सेम है। ठीक है ना, 4 प्लस √3 और 4 माइनस √3, जस्ट आपके पास साइन का डिफरेंस है, बाकी वैल्यू आपके पास सेम है। ठीक है, तो जब ऐसे हो जाएगा तो आप लोगों ने ये फार्मूला याद रखना है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जब भी आपके पास वैल्यू सेम हो, प्लस और माइनस का डिफरेंस हो, तो आपके पास ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब देखें 4 और 4, तो आपके पास 4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस आपके पास माइनस हो जाएगा। इसी तरह 3 और ये 3, तो ठीक है, ये आपके पास 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू आपने सेम लिख देनी है, 4 माइनस √3। अब ये 4 है, 4 का स्क्वायर आप लोग फाइंड करेंगे तो 4 4 द, यानी कि 4 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो 4 4 द 16 आपके पास आ जाएगा। और इसके बाद माइनस, और ये स्क्वायर इस √ के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 3 बच जाएगा। अब सिंपल आपने क्या करना है, ऊपर वाली सारी वैल्यू आपने एज इट लिख देनी है। अब 16 में से आप लोग 3 माइनस करेंगे तो आपका रह जाएगा 13 आपका 13 से कैंसिल हो जाएगा। लास्ट आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 4 माइनस √3। ये आप लोगों का आंसर है। पार्ट 2, तो पार्ट 2 देखें, आप लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद आप इस क्वेश्चन को अगेन लिखेंगे, √2 प्लस √5 और ओवर आपके पास 3 है, ये आपके पास डिनोमिनेटर है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपके पास जो डिनोमिनेटर है इसमें प्लस या माइनस, वो दो रकम और दरमियान में प्लस माइनस इस तरीके से नहीं है, ओनली यहाँ पे √3 है। ठीक है, तो इसी को आप लोग सेम यहाँ पे लिख देंगे, एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे इसको आप लोग डिवाइड भी कर लेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये ऊपर वाली दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो इस √3 इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू के साथ, √2 प्लस √5 के साथ। अब देखिए नीचे आपके पास ये 3 और ये √3 आपस में इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब जो ऊपर वाला है वो आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब ये 3 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 3 और 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 द 6 हो जाएगा, √6 आगे आपके पास प्लस,
इसी तरह इस 3 को आप लोग 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 दा 15 आ जाएगा। और जो नीचे वाला ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे आपके पास ओनली 3 बच जाएगा। ठीक है, तो यही आप लोगों का आंसर है पार्ट 3। तो पार्ट 3 के अंदर देखें, सबसे पहले सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद आप लोग क्वेश्चन को एज इट नीचे उतार लेंगे √5। उसके बाद ये देखें, आपके पास डिनोमिनेटर आपके पास √5 है, तो मल्टीप्लाई, इसी डिनोमिनेटर को आप लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे और साथ में इसको डिवाइड भी करवा देंगे। अब आपके पास क्या होगा, ऊपर वाली दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि 5 को √5 इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे √2 - 1 के साथ, और नीचे देखें यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो 5 और 5 आपके पास 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, जो ऊपर वैल्यू है उसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, तो 5 2 10 हो जाएगा, 5 2 दा 10 √10 आ जाएगा, साथ में आपका माइनस, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 दा 5 हो जाएगा, और नीचे ये आपके पास स्क्वायर रूट √ के साथ कैंसिल हो जाएगा, और नीचे आपके पास ओनली 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आप लोगों का आंसर है पार्ट 4। तो पार्ट 4 के अंदर सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद ये सारी वैल्यू नीचे आपने सेम उतार लेनी है। 4 + 4 √2 आपके पास आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपके पास डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर का साइन चेंज करेंगे, यानी कि जहाँ प्लस है तो यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा, -4 और √2। यहाँ पे आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो इसी वैल्यू को नीचे आप लोग डिवाइड भी करवाएंगे। ठीक है, अब देखें ऊपर आपके पास दो वैल्यू सेम है, 6 - 4 √2, यहाँ पर भी यही आपके पास वैल्यू सेम है। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये आपके पास 1 और यहाँ पर भी आपके पास 1 है। ठीक है, तो इसका आप लोगों का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, आपके पास 6 - 4 √2, इसका आप लोगों ने 1 और 1, इसका आप लोगों ने 2 होल स्क्वायर बना लेना। ठीक है, और नीचे आप लोगों का जो वैल्यू सेम है लेकिन आपका प्लस और माइनस का डिफरेंस है, इसलिए नीचे आपके पास a का स्क्वायर और -b का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आपके पास बन जाएगा। ठीक है, तो 6 और 6 आपके पास 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये वाली जो वैल्यू है 4 √2, इसका भी आप लोगों ने स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, अब देखिए ऊपर आपने फार्मूला ओपन करना है, तो फार्मूला ओपन कैसे करना है, आपको सिंपल मैं तरीका बता देता हूँ। फार्मूला ओपन करने का तरीका ये है कि आप लोगों ने एक ब्रैकेट लगानी है, उसके ऊपर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको माइनस नज़र आ रहा है तो आप लोगों ने -2 लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे एक ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट, और लास्ट पे आप लोगों ने ब्रैकेट एक इस तरीके से लगा लेनी है। ठीक है, अब आप देखें यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर आप लोगों ने फर्स्ट वैल्यू इंटर करनी है, यानी कि a, ये आपके पास a की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपके पास a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू बनती है। ठीक है, तो ये आपके लिए मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, a - b का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इसको मैंने अभी सिर्फ ब्रैकेट के अंदर मेंशन किया ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने a लिखना है, मतलब 6 वाली पहली वैल्यू यहाँ पर भी लिखेंगे और पहली वैल्यू यहाँ पर भी लिखेंगे। ये जो 6 है इसको इधर भी लिख देंगे और यहाँ पर भी लिख देंगे। अब दूसरी वैल्यू यानी कि b वाली वैल्यू आपके पास, ये जो b है ये आपके पास 4 √2 है, तो यहाँ पर आप लोग 4 √2 यहाँ पर भी लिख देंगे और 4 √2 यहाँ पर भी लिख लेंगे। सिंपल आप लोगों ने पहले ब्रैकेट लगानी है और फर्स्ट ब्रैकेट में आप लोगों ने फर्स्ट वैल्यू लिखनी है और सेकंड ब्रैकेट के अंदर भी आप लोगों ने फर्स्ट वैल्यू लिखनी है, और जो लास्ट वाली थर्ड और फोर्थ ब्रैकेट होगी उसके अंदर आप लोगों ने सेकंड वाली वैल्यू पुट कर देनी है। आप नीचे देखें 6, तो 6 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 6 6 दा 36 आपके पास हो जाएगा। अब ये जो आपके पास स्क्वायर है ये 4 के ऊपर भी है और √2 के ऊपर भी है। ठीक है, तो जब आप लोग ये वाला स्क्वायर 4 के ऊपर ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 16 आ जाएगा, और जब √रूट के साथ ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 आपके पास सेम आ जाएगा नीचे। ठीक है, उसके बाद इस 6 का आप लोग स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 36, और यहाँ पे आपके पास माइनस, अब आपके पास 2
6 और 4 ये तीन वैल्यू आपस में आपके पास मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने कैलकुलेटर के साथ इन तीन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना, 2, 6 और 4 को, तो आपके पास 48 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और √2 आप लोगों ने सेम नीचे लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे ये 2 आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो स्केयर है ये 4 के ऊपर भी है और √2 के ऊपर भी है, ठीक है। तो जब 4 के ऊपर ये आपके पास स्केयर है तो 4 4 16 हो जाएगा, और जब ये वाला स्केयर इसके साथ आप लोग ओपन करेंगे तो ये कैंसिल होकर आपके पास ओनली 2 बच जाएगा। नीचे आप लोगों ने लाइन लगानी है, उसके बाद नीचे 36 और 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आपके पास आ जाएगा। अब आपने ऊपर 36 को सेम नीचे उतार लेना है, -48 √2। अब आपने 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो 32 आ जाएगा, और 36 में से 32 को आप लोग माइनस करेंगे तो आपके पास 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप ऊपर देखें, ये 36 है और ये आपके पास 32 है, ठीक है। तो ये इन दोनों को आप लोगों ने प्लस करना है, 36 और 32 इन दोनों को आप लोग प्लस करेंगे तो आपके पास 68 आ जाएगा, और -48 √2 को आप लोगों ने सेम नीचे उतार लेना है, और नीचे वाला 4 भी आपने सेम लिख देना है, ठीक है। अब आपने ऊपर क्या करना है, ऊपर आप लोगों ने 4 कॉमन लेना है, ठीक है। इन दो वैल्यू के अंदर 4 कॉमन आता है, तो आप लोगों ने 4 कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ, ठीक है, तो 4 1 4 आएगा और 2 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। अब ये आपके पास 28 हो गया, ठीक है। तो 4 7 28 आ जाता है। आगे माइनस, अब आगे 4 है तो ये आपका 4 1 4, आगे 8 आ गया तो 4 2 8 आपके पास आ गया, और √2 को आप लोगों ने सेम नीचे लिख दिया, और यहाँ पे जो 4 है वो आप लोगों ने सेम लिख दिया, और 4 और 4 आपके पास कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया 17 - 12 √2। ये आप लोगों का फाइनल आंसर है। पार्ट 5, तो पार्ट 5 सोल्यूशन लिखने के बाद आप लोग इसी क्वेश्चन को अगेन नीचे सेम आप लोगों ने उतार लेना है, √3 + √2। तो अब आपने क्या करना है, ये आपके पास डिनोमिनेटर है तो इस डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है -√2। यहाँ प्लस था तो यहाँ पे आप लोगों ने माइनस कर दिया, और इसी वैल्यू को आप लोगों ने साथ नीचे डिवाइड भी कर लेना है, ठीक है। अब देखें ऊपर √3 - √2, ऊपर वाली वैल्यू आपके पास सेम है, ठीक है। तो जब आपके पास वैल्यू सेम है तो लास्ट क्वेश्चन भी आपको मैंने बताया था कि आप लोगों ने इसको इस तरीके से 1 और 1 कंसीडर करना है, ठीक है। तो ये दो वैल्यू आपके पास सेम होगी, ठीक है। तो इसका आप लोगों ने होल स्क्वायर बना लेना, -√2 इसका आप लोगों ने होल स्क्वायर बना लेना, 1 और 1 आपके पास इसकी पावर 2 हो जाएगी, और जो नीचे है वो तो आपके पास 3 और 3 आपके पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा, साथ में प्लस और माइनस माइनस, इसी तरह 2 और 2 आपके पास 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ऊपर आप लोगों का फार्मूला लग रहा है, ठीक है। अब वो कौन सा फार्मूला लग रहा है ये आपके लिए मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, a - b का स्क्वायर, सॉरी a - b का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास होल स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर है। तो आपके पास a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि ब्रैकेट आप लोग पहले लगा लें, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर -2, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू और प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब फर्स्ट वैल्यू आपके पास √3 है तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आपने पुट कर दी, यहाँ पर भी फर्स्ट वैल्यू, और सेकंड वैल्यू आपके पास √2 है और यहाँ पर भी √2 आप लोगों ने पुट कर दिया। यानी कि ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू, यहाँ सेकंड और यहाँ पर भी सेकंड वैल्यू, नीचे आप लोगों का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओनली 3 बचेगा, माइनस और ये भी कैंसिल होके आपके पास 2 बच जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर भी ये वाला √ इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ओनली 3 बच जाएगा, और -2 लिखेंगे आप लोग, और साथ में देखें √3 और √2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपका 3 2 आपके पास 6 आ जाएगा, आगे प्लस ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा और ओनली आपके पास 2 बच जाएगा।
और नीचे आप 3 में से जब 2 को माइनस करेंगे आपके पास ओनली 1 बच जाएगा। अब देखें यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 है, सॉरी 3 है और यहाँ पे आपके पास 2 है, तो 3 और 2 को आप लोग जब प्लस करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। और -2 और √6 आप लोगों ने सेम नीचे लिख देना है, ठीक है। और किसी वैल्यू के नीचे जो 1 होता है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो यही आप लोगों का आंसर है। लास्ट पार्ट, ठीक है। तो लास्ट पार्ट भी सोल्यूशन लिखने के बाद आप लोगों ने क्वेश्चन को नीचे उतार लेना है। 4√3 और ये डिनोमिनेटर आपके पास √7 प्लस √5 आ गया, ठीक है। अब आपने सिंपल वही काम करना है, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है, तो इसका साइन चेंज करके इसको आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। √7 यहाँ प्लस था तो माइनस आप लोगों ने लगाकर यही वैल्यू लिख दी और यही वैल्यू यहाँ पे आप लोगों ने नीचे डिवाइड भी करवा देनी है, ठीक है। अब देखें सिंपल आपके पास ऊपर 2 वैल्यू आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये वाली है 4√3, इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है √7 माइनस √5 के साथ। और जो नीचे आपके पास वही फार्मूला यूज़ हो रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे 7 और 7 आपके पास 7 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस आपके पास माइनस और 5 आपके पास 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली जो वैल्यू है आप लोगों ने उसको सेम लिख देना है, उसको आप लोगों ने सोल्व नहीं करना। √7 √5। अब आप नीचे देखें तो 7 का जो स्क्वायर रूट है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ओनली 7 बच जाएगा। यहाँ पे माइनस और ये भी कैंसिल होके ओनली आपके पास 5 रह जाएगा। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू अभी भी आप लोगों ने सेम ही नीचे उतार लेनी है, 4√3 और ब्रैकेट के अंदर आपके पास 7 माइनस √5 है। ऊपर वाली वैल्यू सेम आप लोगों ने नीचे उतार ली। अब 7 में से आप लोग 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास बच जाएगा 2 और इस 2 को आप लोगों ने 2 2 द 4 ये आपस में कैंसिल होता है तो आप लोगों ने कैंसिल करवा दिया। तो लास्ट में आपके पास यहाँ पे बच गया 2 और आगे अंडर रूट आपके पास 3 और ब्रैकेट के अंदर आपके पास √7 माइनस √5। ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया।